नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्राइम कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी से आपका दिल बैठ सकता है, आपके रेंगटे खड़े होने वाले, आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे क्या एक पिता और एक बेटी जो सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है, इस कहानी में उस रिश्ते को इन दोनों ने, पिता और बेटी ने तार तार कर दिया। आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे और जब आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपका दिल भी, क्या ऐसा एक पिता और एक बेटी कर सकती है। आइए जानते हैं कहानी में क्या है। दोस्तों, कहानी है मध्य प्रदेश, एक जिला पड़ता है सागर जिला। वहां पर एक प्रेमलाल 45 साल का अपनी बेटी 21 साल और दूसरी बेटी 15 साल और जो छोटा लड़का था 10 साल के साथ वहां रहता था। जब पत्नी के 2 साल पहले मौत हो चुकी थी तो बच्चे और जो इसके पिता प्रेमलाल थे, ये अकेले थे और ये जैसे तैसे अपना सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन सोचता है क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए और जो मेरा अकेलापन है और बच्चों का देखभाल, खाना पीना और इनको प्यार भी मिलेगा। तो जब बड़ी लड़की होती है जो 21 साल की होती है, वो सोचती है कि अगर पिताजी ने दूसरी शादी कर ली तो हमारी जो माता होगी वो कैसे होगी, वो हमें प्यार करेगी या फिर हमसे डांटेगी, हमें मारेगी। और क्या उसके बाद जब शादी करेंगे पिता, क्या ये हमारे साथ उसी तरह व्यवहार करेंगे जैसे अभी करते हैं। तो बेटी सोच में पड़ जाती है कि पिताजी दूसरी शादी करने वाले हैं। तो जब ये सोचती है और एक दिन ये जब स्कूल जाती है, तो स्कूल में जब ये अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरे पिताजी दूसरी शादी करने वाले हैं, तो जब इसकी सहेली इससे कहती है कि देखो आपके जो पिताजी हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना भूख मिटाना है, अपना हवस मिटाना है, इसलिए वो शादी कर रहे हैं और उन्हें आपकी ना कोई चिंता है, ना आपकी बहन की और ना भाई का। तो इसलिए उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है कि तुम क्या करो, उन्हें सिर्फ अपनी भूख मिटानी है, अपनी प्यास बुझानी है, इसलिए वो दूसरी शादी कर रहे हैं। तब सहेली उसे गलत रास्ते पे भेज देती है, जो एक सहेली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक समझदार सहेली अक्सर ऐसा नहीं कर सकती। तो सहेली उसे कहती है कि क्यों ना तुम अपने पिता के साथ हम बिस्तर बन जाओ, क्यों ना आप उसे रिलेशनशिप बनाओ जिससे जो आपके पिताजी है फिर शादी भी नहीं करेंगे और आप लोगों से प्यार भी करेंगे और तुझे भी प्यार का सहारा मिल जाएगा। तो जब लड़की उसकी सहेली उससे कहती है तो उसके दिल में, उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए। लड़की स्कूल से घर आती है, घर आने के बाद सब सही चल रहा होता है। लेकिन जब लड़की अपने पिता को खाना देती है रात को, और खाना खाने के बाद जब उसके पिता रात को अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि जो बड़ी बेटी 21 साल की है वो रो रही है और कपकपा और ठंड से उसका बुरा हाल था। तो जो प्रेमलाल था पूछता है, बेटा आपको क्या हुआ, ऐसी प्रॉब्लम क्या दिक्कत है? तो कहती है मुझे डर लग रहा है, मुझे बुखार भी है और मैं आज आपके साथ सोना चाहता हूँ। तो प्रेमलाल मान जाता है, बेटी थी अक्सर तो हर कोई पिता मान जाता है। तो जब पिता और बेटी दोनों साथ सोते हैं, लेकिन जब आँख खुलती है प्रेमलाल की रात में, उसे स्पर्श होता है। वो सोचता है बेटी है, गलती से लग गया होगा। लेकिन जब ये बढ़ता ही जा रहा था तो बातों बातों में न जाने कब दोनों के भी संबंध हो गए और रात भर इन्होंने संबंध बनाए। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। जब ये सिलसिला लंबा चला तो अचानक जो इसकी लड़की, बड़ी लड़की थी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इन दोनों को डर लगने लगा कि प्रेग्नेंट की बातें अगर गांव वाले और लोग मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या होगा। तब लड़की और जो प्रेमलाल था, इन्होंने एक डिसाइड किया था कि हम बच्चे का, अब इस लड़की का जो बेटी है इसका अबॉर्शन करा देंगे और उसके बाद उसका जो बच्चा है वो गिरा देंगे और इससे न लोगों को पता चलेगा और न किसी को ये खबर होगी कि हम दोनों के बीच अवैध संबंध है। इसी बीच ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और बच्चे को अबॉर्शन करा के बच्चे को गिरा देते हैं। उसके बाद फिर घर आ जाते हैं। लेकिन जब इसी तरह चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, इन दोनों के बीच अवैध संबंध तब चल रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन जब गांव वालों को पता चलता है प्रेमलाल जो है उसके अपने ही बेटी से चक्कर है, यानी इन दोनों के बीच में संबंध है। गांव वाले उन्हें ताने देते और फिर एक दिन जब यही बात बेटी को बुरी लगी तो उसने सोचा, फिर उसने एक ऐसा अंजाम सोचा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने सोचा जब लोगों को पता चल ही गया है और हमें लोग ताना देते हैं, क्या क्या गलत नहीं बोलते हैं, इसलिए लड़की ने सोचा क्यों ना फांसी लगा दी जाए। जब लड़की ने फांसी लगाई और जब लोगों ने देखा कि बेटी ने फांसी लगा ली है, पिता और बेटी के साथ जो संबंध है इसी के कारण इसने फांसी लगा दी थी, तब गांव वाले पुलिस को कॉल करते हैं और तब पुलिस जब आती है देखती है कि लड़की जो 21 साल की है उसने फांसी लगाई हुई है और जो उसके पिता प्रेमलाल है, पुलिस उसे हिरासत में लेते और उससे पूछते हैं आखिर मामला क्या। पिता कहता है मेरी जब बीवी मर गई थी तो उसके बाद मैं अकेला महसूस करने लगा था
और अचानक एक दिन जो मेरी लड़की है वो मेरे साथ बिस्तर में सोती है और हम दोनों के कब एक दूसरे से संबंध बन जाते हैं और हम दोनों अवैध संबंध के कारण मेरी बेटी ने जो ये जान दिया यानी जो ये कदम उठाया ये भयानक कदम था, इसलिए मेरी बेटी ने अपनी आत्महत्या कर दी। तो दोस्तों पुलिस ने उसके पिता को प्रेमलाल को गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया। तो कहानी ये थी दोस्तों, कैसे एक पिता और बेटी जो सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है, अगर कहा जाता है पिता बेटी का वो सबसे बड़ा माना जाता है, इन दोनों ने इस रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया, जिससे मैं भी कल्पना नहीं कर सकता कि क्या ये ऐसा हो सकता है एक बेटी अपने पिता को गंदी नज़र से देखे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों।